हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसएससी वाला पे। मैं नमू मलिक हूं और आपके सामने आज हम एक बात करने वाले हैं और बात है हमारे देश की राजधानी दिल्ली की, जो अगले महीने दिल्ली में 8, 9 और 10 सितंबर को G20 का सबसे बड़ा समिट होस्ट करने वाला है। और दिल्ली में ही पिछले बीते रविवार एक घटना हुई है जिसने कहीं ना कहीं कहिए तो एक डर से का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो G20 समिट है ये आज से ज्यादा सक्सेसफुल, या फिर कहिए भारत में ये जितना सक्सेसफुल होगा, सारे अड़चनों के बाद, पाकिस्तान पीछे पड़ा है, चाइना पीछे पड़ा है, तो सारी अड़चनों के बाद आपका ये G20 सफलतापूर्वक पूरा हो जाए, इसी की कामना में लगे हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली के कुछ मेट्रो स्टेशन पर, और खासकर हम बात करें वेस्ट दिल्ली के कुछ मेट्रो स्टेशन पर, एक आपकी अनचाही सी घटना हो जाती है। वहां पर हमें कुछ स्लोगन्स देखने को मिलते हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे हैं, दी खालिस्तानी लोग, ठीक है। उन्होंने दिल्ली की मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर खालिस्तान के सपोर्ट करने की बात कही है, उसके लिए रेफरेंडम लाने की बात कही है। आप यहां पर भी देख सकते हो, मोदी इंडियाज कमिटेड जेनोसाइड ऑफ 6, ये कुछ ऐसे ऐसे स्लोगन हमें वहां पर देखने को मिले हैं। आज के टाइम पर भारत, जो कि पूरा भारत G20 के अलग अलग समिट से सजा हुआ है, भारत 2023 का G20 समिट होस्ट कर रहा है। सितंबर में 8, 9 और 10 को इसका सबसे बड़ा आपका समिट जो है वो दिल्ली में प्रगति मैदान में होने वाला है, जहां पर वर्ल्ड लीडर आएंगे और मिलेंगे। तो इन खालिस्तानियों को सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो अभी हाल ही में घटना है, ये लाइक पंजाब विभाग हो गया, मादीपुर हो गया, पश्चिम विहार हो गया, नांगलोई हो गया, जो वेस्ट दिल्ली वाले शिवाजी पार्क हो गया, आपका मादीपुर हो गया, मेट्रो स्टेशन है, यहाँ की जो दीवारों पर ये इन्होंने खालिस्तान के सपोर्ट में चीजें लिखी है, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। एक्चुअली ये लोग 26 जनवरी से पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था। ये लोग मौका ढूंढते हैं, खुद जो इनके लीडर है, जैसे गुरु पतवंत सिंह है ना, SFG का जस्टिस फॉर 6, ठीक है, JFS का जो ये आपका लीडर है, ये खुद बैठा है। इसको बोला गया कि ये USA और कनाडा में ही रहता है, लेकिन वहां से ये भारत की जनता में कैसे आग भर रहा है, कैसे जहर भर रहा है, वो देखते हैं। क्योंकि वो फंडिंग बच्चा इनको हमारे दुश्मन देशों से या दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन से खूब मिलती है, ये ऐश कर रहे होते हैं एक तरह से कहिए। इसकी मरने की भी खबर आई थी कि US में एक एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो गई है, लेकिन बाद में वो खबर झूठी निकली है। ये जिंदा है आज भी, और आज भी भारत के खिलाफ काम कर रहा है, खालिस्तान जिसमें अभी हम जाने वाले हैं। तो इसने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हम G20 के टाइम पर, इस टाइम पर जब ये दिल्ली में होने वाला है, तो ये हमारा बिल्कुल एक तरह से कहिए मूव होगा कि एक तो हम इसको असफल बनाए, दूसरा वर्ल्ड लीडर के सामने भारत की इमेज को नीचा दिखाने की इनकी कोशिश है, जो कि ये हमेशा करते रहते हैं। लेकिन हमेशा सब पे, या फिर कई बच्चा बुरे लोगों पर ये स्लोगन अच्छा जाता ही नहीं है कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। ये लोग कभी नहीं जीत पाएंगे, ये कभी भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। जब तक इनका जोर है, इनको करने दीजिए, हम तो बस यही कहेंगे। तो इन्होंने इस घटना की पूरी जिम्मेदारी ली है। कल की ही आपकी न्यूज भी है, अहेड ऑफ G20 समिट प्रो खालिस्तान स्लोगन एट दिल्ली मेट्रो स्टेशन। क्योंकि ये लोग ना ऐसे ही मौके ढूंढते हैं, है ना, खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए या खुद के बारे में बताने के लिए। इनको कैसा मौका चाहिए? जब पूरी दुनिया का ध्यान भारत के ऊपर हो। इनको बड़े बड़े समिट से इनको मिलते हैं ये सारे कार्य करने के लिए, बाकी ये पूरा टाइम बिल्कुल चुप रहते हैं। ये बोलते हैं सिर्फ कनाडा जैसे देशों में, UK जैसे देशों में, या अदर और जो इनके कहीं ना कहीं अंदर से थोड़े हितैषी है ना। कनाडा को हम कई बार बोल चुके हैं, UK में तो आपका प्रॉपर अब आ भी गया है कि भैया जो खालिस्तानी लोग हैं उनको हम ज्यादा बढ़ावा अपने देश में एक तरह से नहीं देंगे, वो इसके ऊपर कुछ कानून लाने वाले हैं। अब देखिए वो कानून कब आता है, क्योंकि ये बाहर के देशों में भी जो भारत की एम्बेसीज है उनके सामने प्रदर्शन करते हैं, भारत के झंडे का अपमान करते हैं, और आज भारत की आवाज ऐसी है कि वो इनको बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना। आज सुनना पड़ेगा हर देश को भारत की बात। तो अहेड ऑफ G20 समिट प्रो खालिस्तान स्लोगन एट दिल्ली मेट्रो, जो कि मैंने आपको बताया है,
कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान, खालिस्तान रेफरेंडम इसने बात की है गुरुपतवंत सिंह ने कि हम अलग अलग देशों में ये रेफरेंडम करवाएंगे 10 सितंबर को। वो वही दिन है जब G20 का आपका भारत में आखिरी ये समिट, या फिर कहिए जो दिल्ली में समिट होने वाला है लीडर्स का, इसका आखिरी दिन होगा। तो यहाँ पर अब पुलिस भी है, सारे लोग कार्रवाई सीसीटीवी के हिसाब से, ठीक है, सीसीटीवी के द्वारा इन सबको खोजा जा रहा है। भाई इनमें से कौन लोग थे आपके जिन्होंने इस काम को किया है, या फिर ये जो आज के टाइम पे वसुधैव कुटुंबकम G20 का स्लोगन, इससे पूरा देश हमारा भरा हुआ है, पूरी दिल्ली आपकी सजी हुई है और वहां पर हमको इस तरह के मेट्रो स्टेशन पर स्लोगन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। इसके मरने की खबर आई थी जो कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि वो खबर एक तरह से कहिए झूठी थी बच्चा, ये अभी भी जिंदा है और ये शायद से, तो अभी इसका एग्जैक्ट तो लोकेशन नहीं पता है, बट यूएसए और कनाडा के अंदर ही ये मौजूद है। अब देखते हैं खालिस्तान बच्चा, एक्चुअली में खालिस्तान कुछ भी नहीं है ना, वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ भारत के बाहर ही। खालिस्तान इन लोगों की मांग बेसिकली ये है, ये इस नाम पर कि ह्यूमन राइट्स, सिखों का ह्यूमन राइट्स, या सिखों के लिए हम अपनी जान दे रहे हैं, उनके लिए हम कार्य कर रहे हैं। भारत में पंजाब राज्य को एक अलग देश बनाने की इनकी बेसिकली मांग है। 1984 में इनको अच्छा खासा सबक सिखाया गया था सरकार के द्वारा, और ये चाहते हैं कि इस बार भी, हालांकि भारत में जो खालिस्तान सपोर्टर है वो बच्चा बिल्कुल गिने चुने हैं, और वो भी वो है जो सिर्फ एक कहिए ना कि पैसे के यार होते हैं, उनको पैसा देंगे वो खालिस्तान खालिस्तान बोल पाएंगे। उनको आप नहीं पैसा दोगे या ऐसे लोग इनको फंड नहीं देंगे, ये एकदम चुप बैठे रहेंगे, भारत की रोटी खाते रहेंगे। तो खालिस्तान, पहले तो ये शब्द जो है ये कभी अपने मीनिंग को जस्टिफाई कर नहीं पाएगा, और ऐसे लोगों को आप सबको भी सतर्क रहना चाहिए, इस तरह के लोगों से जो आपके माइंड को वॉश करके अपने भारत की ही एकता को क्या करते हैं, उसमें खनन लाते हैं। तो ये थी इससे रिलेटेड न्यूज़। अब देखते हैं पुलिस भी इस पे आगे कार्रवाई करेगी कि कौन ये लोग थे, सीसीटीवी के द्वारा उनको खोजा जा रहा है। तो इसके रिलेटेड जो भी अपडेट होगी हम आपको साथ के साथ देते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको हल्का सा कुछ सीखने को मिला होगा, और G20 भारत में 2023 में सबसे सफल G20 समिट होगा, इसी की हम बस कामना करते हैं।